बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुनिया में बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के पुल यानी ब्रिज हैं। इसी तरह वियतनाम में एक ऐसा ब्रिज भी है जिसको गोल्डन ब्रिज कहा जाता है, जिसके स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि एक हाथ ने इसको पकड़ा हुआ हो। ये दुनिया में सबसे हैरत अंगेज़ स्ट्रक्चर्स में से एक है। आज की वीडियो इसी तरह की मुख्तलिफ हैरत अंगेज़ और मालूमाती हक़ाइक़ पर मुबनी है, तो बग़ैर मज़ीद इंतज़ार के आइए चलते हैं इस वीडियो की जानिब। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन दबा दें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया भर के रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये अनोखी किताब खुद भी एक अजीब सा रिकॉर्ड रखती है। ये रिकॉर्ड एक ऐसी किताब का है जिसको दुनिया भर में लाइब्रेरीज से सबसे ज़्यादा चुराया गया है, यानी लाइब्रेरीज से सबसे ज़्यादा चुराए जाने वाली किताब का वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पास है। नाज़रीन करामी, आपने इस बात पर ज़रूर गौर किया होगा कि पहले जो माचिस की डब्बियाँ आती थीं उनके साइड पर फॉस्फोरस की एक सादा सी पट्टी होती थी जिससे हम माचिस को जलाया करते थे, लेकिन अब वो फॉस्फोरस की सादा सी पट्टी को बदलकर फॉस्फोरस के चेक पैटर्न में तब्दील कर दिया गया है। आपके जहन में सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो दोस्तों, दर हकीकत इस सवाल का जवाब ये है कि माचिस की डब्बी पर फॉस्फोरस की पट्टी को चेक पैटर्न में तब्दील करने से माचिस बनाने वाली कंपनीज ने अच्छे खासे पैसे बचाए। फॉस्फोरस का काम तो माचिस को जलाना ही है, चाहे वो सादा पट्टी की शक्ल में हो या चेक पैटर्न में, लेकिन नए चेक पैटर्न से ये आधा ही इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए कम खर्चा होता है। वो कहते हैं ना कि बचत के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। फुटबॉल की दुनिया में एक मशहूर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 102 इंटरनेशनल गोल्स के साथ इनका नाम इंटरनेशनल फुटबॉल की तारीख में टॉप 3 गोल स्कोरर्स की लिस्ट में आता है। तो दोस्तों, आप किस खेल के शौकीन हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हुसैन रिकॉर्ड्स के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का आगाज़ एक डेटिंग साइट के तौर पर हुआ था। यूट्यूब का आगाज़ किया था पेपाल के एम्प्लॉइज़ स्टीव चैन, जावेद करीम और चैट हार्ली ने। इनका कहना था कि यूट्यूब के लिए इनका इब्तिदाई ख्याल ऑनलाइन डेटिंग सर्विस का एक वीडियो वर्जन को लंबा करने का था और ये लोग एक वेबसाइट हॉट से इंस्पायर थे। वेबसाइट पर लिस्टिंग भी डाली गई थी कि जो भी यंग अट्रैक्टिव वुमेन इनके प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड करेंगी उनको $100 दिए जाएंगे। ऐसी कंपेनिंग के बावजूद उनको ज़्यादा लड़कियों की वीडियोस ना मिल सकी, जिसकी वजह से उनको अपना प्लान तब्दील करना पड़ा और यूट्यूब को किसी भी किस्म की वीडियोस अपलोड करने के प्लेटफॉर्म पर बदल दिया गया था। दोस्तों, साल 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 मिलियन में ख़रीद लिया था। ये तो हो गई यूट्यूब की बात। चलें अब दुनिया भर की टॉप स्मार्टफोन्स कंपनी सैमसंग की बात भी कर ली जाए कि ये कभी सब्जियां, नूडल्स और मछलियों को भी बेचा करती थी। जी हाँ दोस्तों, साल 1938 में सैमसंग का आगाज़ मिस्टर ली बेंगचुल नाम के एक कोरियन आदमी ने 30,000 कोरियन फ़ोन्स की इब्तिदाई सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के साथ की थी, लेकिन तब सैमसंग एक कंपनी नहीं थी, बल्कि ये एक ग्रोसरी स्टोर था जिसमें लोकल प्रोडक्ट्स जैसे कोरियन फिश और सब्जी वगैरह को बेचा जाता था। जब उन्होंने तरक्की की तो उसने आहिस्ता आहिस्ता शुगर मिल, इंश्योरेंस, रिटेल बोनस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना डाली। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 80 सालों में ये कंपनी टॉयलेट सीट से लेकर हेलीकॉप्टर और चीनी से लेकर टैंक तक बहुत ही कमाल के अशिया बना चुकी है। दोस्तों, सैमसंग या यूट्यूब की इन मिसालों से हमें एक बात तो ज़रूर सीखनी चाहिए कि अगर आप किसी भी आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने जैसा सोचा था वैसा ही हो। टाइम के साथ साथ मार्केट की ज़रूरतों को समझना और उनके मुताबिक अपने प्लान में तब्दीलियां लाना हर सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही अहम है। नाज़रीन करामी, क्या आपको जीप का मतलब पता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो हम आपको बताते चलें कि जीप एक ऐसी गाड़ी को कहा जाता है जो हर काम के लिए इस्तेमाल होती है। ये नाम पहली दफ़ा अमेरिकन आर्मी से निकला था। वहाँ जीप को एक ऐसी गाड़ी कहा जाता था
जो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती थी, मतलब हर काम के लिए। और बस इसी जीपी यानी जनरल पर्पस से इस गाड़ी का नाम जीप पड़ गया। आपने अक्सर यही सोचा होगा कि वेदर फोरकास्ट वाले फेक होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक वेदर को फोरकास्ट करने के लिए 10 मिलियन मैथ्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो इंसान नहीं करते बल्कि कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है। जी तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में भी काफ़ी इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।